तो इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम करेंगे। खबर यह है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है कई लोग। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। और इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उससे पहले वो काम पैलेस्टीनियंस करते थे। अब चूंकि पैलेस्टीनियन ने अपना ट्रस्ट खो दिया है, तो वो बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो उसको रिप्लेस कर रहे विद इंडियन लेबर फोर्स। इसका ये भी दिखाता है कि इंडियन आर रिस्पेक्टेड, आर ट्रस्टेड, और उन पे लोग विश्वास करते हैं। लोग जानते हैं कि ये कभी धोखा नहीं देंगे। लगता तो ये है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। भारत का फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में। पर अब इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा में बीते 1 महीने से जंग जारी है और अब तक 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही ये लड़ाई भारतीयों के लिए एक अवसर लेकर आई है। इजराइल की सरकार 1 लाख भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 25% कामगार फिलिस्तीनी है। अब चूंकि हमास के हमले के बाद से भीषण लड़ाई जारी है, ऐसे में या तो फिलिस्तीनी कामगार काम पर नहीं आ रहे हैं या फिर इजराइल की सरकार की ओर से उन्हें आने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। फिलिस्तीन से इजराइल जाकर काम करने वाले 10% कर्मचारी गाजा पट्टी के रहने वाले हैं और बाकी वेस्ट बैंक के निवासी है। मजदूरों को नहीं मिलने के कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कामकाज बंद हो गया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण फिलिस्तीनियों ने अपना वर्क परमिट खो दिया है, जो इजराइल में तमाम सेक्टर्स में काम करते थे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हुआ है, जहां 90,000 श्रमिकों की कमी दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी भरपाई के लिए इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने न केवल देश की सरकार के सामने भारतीय श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति के लिए मांग रखी है, तो वही भारत सरकार के साथ भी बातचीत जारी है। इजरायली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जंग के असर के बारे में बताते हुए देश के बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैम फिगलिन का कहना है कि हमने सरकार से उन 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह लेने के लिए कंपनियों को भारत से 1 लाख श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति देने के लिए कहा है। हम इजराइल सरकार की मंजूरी के इंतजार में है और हमें उम्मीद है कि हम सभी क्षेत्रों में 50,000 से 1 लाख भारतीय श्रमिकों को वापस ला सकेंगे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है
अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इसराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इसराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें। और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे, और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जो इंडियंस हैं उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे अपने इस सेक्टर में। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से ये उन्होंने रिपोर्ट हुआ है, वहां पे बातचीत भी हुई है उनकी इस सिलसिला में, बिल्डर्स एसोसिएशन जो है उनसे हुई है, लेकिन इंडिया की जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या उनकी जो भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर है कि वो भी आ जाएगा, वो जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आप ये देखें कि इसमें एक कंट्री है जिसको बहुत फायदा हो रहा है इस वक्त और वो इंडिया है, जिसको हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि इस सिलसिले में इसको खत्म करने के लिए, डिस एस्केलेशन के लिए आप ही किरदार अदा कर सकते हैं, आइए और कीजिए। और इसी के साथ उनको जो है वो इस तरह के मौके भी निकल रहे हैं कि जहां पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, मुलाजमत में। वैसे तो मैं समझती हूँ कि वो कौन सा कंट्री है कि जहाँ पे वो जॉब्स नहीं कर रहे। ये तो इसराइल में वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो मौजूद हैं। और हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की जहां पर बात करें तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इसराइल की अपने अंदर भी बहुत आगे हैं, तो उसमें उनके अपने लोग भी काम करने वाले हैं। लेकिन दुनिया भर में जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की जॉब्स जो है वो निकलती हैं उसमें भी उनके नौजवानों को जो वहां पे आईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले होते हैं उनको हायर किया जाता है। लेकिन हर कम्युनिटी को जीने का अधिकार तो है, हर कम्युनिटी को अपनी सुरक्षा और जिसे कह लीजिए सिक्योरिटी का अधिकार है, तो उनको भी है। तो उन्होंने ये इजराइल की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत की है कि उनको अर्जेंट बेसिस पे उनके रियल स्टेट और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले वो काम पैलेस्टीनियंस करते थे। अब चूंकि पैलेस्टीनियन ने अपना ट्रस्ट खो दिया है तो वो बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद इंडियन लेबर फोर्स। इसका ये भी दिखाता है कि इंडियंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब आर रिस्पेक्टेड, आर ट्रस्टेड, और उन पे लोग विश्वास करते हैं। लोग जानते हैं कि ये कभी हिंसक नहीं होंगे, ये लोग कभी धोखा नहीं देंगे, और ये लोग मेहनती है, ये कामचोर नहीं है। तो इस वजह से इजराइल ने बुलाया है आपके उसको क्या नाम है इंडिया से लेबर से। और वाकई में हमारे लेबर तो दुनिया भर में जाकर के उन्होंने झंडे गाड़े हैं, चाहे वो फिजिकल लेबर करने वाले लोग हों, मेंटल लेबर करने वाले लोग हों, स्पोर्ट्स में लेबर करने वाले लोग हों। इंडिया ने हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया को दिया है, और आने वाले समय में भी दुनिया के प्राइम ह्यूमन रिसोर्स वो सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही एनर्जेटिक क्वालिफाइड एंड जिसे कह लीजिए कि टैलेंटेड यंग बच्चों का पूल है, और हम दुनिया को वो सप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। तो अगर हमसे इजराइल ने मांगा है तो हम ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।